9 साल के 2 बच्चों की। दोनों को काम चाहिए होता था। दोनों जाते हैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास और जाके उससे काम मिलते हैं। काम उन लोग को मिल जाता है, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वो दोनों अपनी ये दिल लगा के काम करते हैं। उनको काम मिलता है ग्रॉसरी शॉप पे डस्टिंग करना, झाड़ू करना, और उनको 3 घंटे काम करना होता थे। पर घंटे उनको 10 सेंट मिलना थे। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जब 2-3 हफ्ते हो जाते हैं अपने काम करते करते उन्हें, तो रॉबर्ट को ये रियलाइज़ होता है कि काम बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त है। उसके काम के हिसाब से उसे पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। तो वो जो बिजनेसमैन था, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो था, वो जाता है उसके पास और वो बोलता है कि आप धोखेबाज हैं, आप हम लोग से काम बहुत ले रहे हैं, आप लेकिन हम लोग को उतना पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ही वॉज अ बिजनेसमैन। वो हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग मेरे 95% एम्प्लॉयज़ की तरह ही बात कर रहे हो। जैसे वो लोग मुझसे शिकायत करते थे, उसी तरह से तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। तुम लोग को लगता है लाइफ में हर चीज़ आसानी से मिल जाए, और ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी धक्का मारती है और 95% लोग गिर जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैंने तो बहुत अपना 100% दिया था, बट ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। वहीं 5% लोग जो होते हैं वो उठते हैं, सीखते हैं ज़िंदगी से और आगे बढ़ते हैं, और वही लोग कामयाब लोग होते हैं। दोस्तों, ये कहानी है सोच की, अमीर और गरीब की सोच की। तो कहानी क्या है, पॉइंट्स क्या हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अमीर इंसान हमेशा बहुत प्रैक्टिकली सोचता है, वहीं गरीब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली होता है, अपने इमोशन से बहुत अटैच होता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हम लोग और भी सीखते हैं कि जो गरीब होता है वो हमेशा पैसे के लिए काम करता है। वो सोचता है वो क्या काम ऐसा करे जिससे उसके पास अच्छे पैसे आए। वहीं जो अमीर होता है वो पैसे से अपना काम करवाता है। वो सोचता है कि वो तो आराम से बैठा रहे, बट वो ऐसा काम चुने, या वो ऐसा काम करे, या वो ऐसा बिजनेस करे जिससे पैसा उसके लिए काम करे। यहीं पे दोस्तों गेम चेंज हो जाता है। दो सोच बदल जाती हैं, दो क्लास बदल जाते हैं। गरीब लोगों को डर रहता है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, लाइक जितना उनके पास अमाउंट आ रहा है उनकी शॉप से, उनकी जॉब से, उनके कोई भी छोटे बिजनेस से, अगर वो इसके आगे बढ़े या उन्होंने कुछ इससे अच्छा करने की कोशिश करी, कहीं वो फेल ना हो जाए और जो आ रहा है कहीं उससे भी हाथ ना धो ले। वहीं अमीर ये सोचता है कि जब तक कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, जब तक कि वो रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ में, तब तक कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बहुत सीधा सा और सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। हमें अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट डालना पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में डालना पड़ता है, तब जाके ज़िंदगी हमको बहुत अच्छी उसके रिज़ल्ट्स देती है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और सीखने वाली है अमीर लोगों की सोच से। वो लोग फिज़िकली इतना वर्क नहीं करते हैं, वो लोग मेंटली वर्क करते हैं। वो लोग अपने दिमाग से काम कराते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका दिमाग जितना काम कर सकता है, आपकी बॉडी उतनी काम नहीं कर सकती है। आपकी बॉडी को एक टाइम के बाद रेस्ट चाहिए होता है। वहीं आपका जो दिमाग होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। और जब आप अपने माइंड को थोड़ी देर का रेस्ट देते हैं, स्लीपिंग मोड में जाते हैं, फिर जब आपका माइंड फिर एक्टिव मोड में आता है तो वो पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है, वो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडिया देता है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकालता है। लेकिन यहीं पे जो गरीब लोग होते हैं वो फिज़िकली वर्क करते हैं। वो सोचते हैं वो खुद सारा काम करें, वो ज़्यादा मैनुअल काम पे फोकस करते हैं, और जो भी वो काम करते हैं वो खुद पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। उनका काम उनके ऊपर, वो बॉस होता है उनका डर और उनकी लालच। उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है, अगर मैं उससे भी हाथ धो लूँगा तो फिर मेरे पेमेंट्स, मेरी ईएमआईज़, मेरे बिल्स कौन पे करेगा। वो सोच उनकी एक तरह से सही भी होती है, बिकॉज़ वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं गए होते हैं। यहीं पे अमीर आदमी इन सब झंझटों में पड़ते ही नहीं हैं। वो ईएमआईज़, लोन्स बहुत दूर रहते हैं। अमीर पैसा वहाँ लगाता है जहाँ उससे पैसा उसका बढ़े, गरीब पैसा वहाँ लगाता है जहाँ, सपोज़ आप ऐसा सोच लीजिए
कि गरीब लोग ईएमआईज़ पे टीवी लिया है, ईएमआई पे गाड़ी ले ली, ईएमआई पे मोबाइल ले लिया, फर्नीचर ले लिया, समथिंग कुछ भी ले लिया। वहीं अमीर क्या करता है, वो ईएमआई पे कोई सामान नहीं लेता है, और अगर वो कोई गाड़ी लेता है तो वो ये सोचता है कि इससे मैं अपने लिए पैसा अमाउंट कैसे क्रिएट करूँ, अपने लिए पैसा कैसे जनरेट करूँ। यहाँ पे दोस्तों अमीर का बेसिकली फंडा होता है, वो पैसे से एसेट्स बनाता है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो आपको अर्निंग दे, आप चाहे काम करें और चाहे ना करें, लेकिन आपके लिए वो काम करें। सपोज़ अमीर आदमी ने कोई गाड़ी ले ली, एक कार ले ली, अब वो अगर खुद चला रहा है तो डेफिनेटली वो उसके लिए तो कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। लेकिन अगर वही आदमी वो उस कार को कहीं और किसी से चलवा रहा है, लाइक टैक्सी या कोई भी रेंट के पर्पज़ से चला रहा है, तो ये उसके लिए एक अर्निंग सोर्स है। इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई शॉप ले ली, या कहीं अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया जो 2-4 साल 10 साल बाद उसे बेनिफिट दे। ये सोच ही दोस्तों दो बड़ी बड़ी क्लास चेंज कर देती है। एक मिडिल क्लास आ जाता है और एक रिच क्लास आ जाता है। तो सबसे बड़ा जो सबक है वो यही है कि गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे को अपने काम पे लगाता है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो दोस्तों, और इसी तरह से आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे मिलेंगे। ये मैंने जो स्टोरी आपको बताई है, ये स्टोरी एक्सपायर है रिच डैड पुअर डैड बुक से। बहुत अच्छी बुक है, उसका लेसन 1 था। ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगी जिसमें लेसन 1 लेसन 2 मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आप सबको बताऊँ कि जो इसके राइटर हैं वो किस तरह से एक पूरी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बुक है। आई होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।